नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। जमुई में पुलिस और व्यवसायियों के बीच हाथापाई। खैरा बाजार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और व्यापारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुस्साए व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और थाने का घेराव किया। पुलिस ने कहा कि अभियान तय प्रक्रिया के तहत था, लेकिन व्यापारी बिना पूर्व सूचना की बात कर रहे हैं। हालात को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 400 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकली बच्ची। कोडरमा की कुसुम साहू ने 400 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा शुरू की है। वह तिलैया से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को 21 लीटर जल अर्पित करेंगी। बच्ची अपने माता पिता संग पैदल यात्रा कर रही है और रविवार को जमुई के चकाई पहुंची। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान कुसुम ने सरकार से गायों के चारे के लिए मासिक अनुदान की मांग भी रखी है। श्रावण मास में इस यात्रा को लोगों का खास समर्थन मिल रहा है। अपनी हार देखकर नाटक कर रहे तेजस्वी यादव। भाजपा सांसद भीम सिंह ने शेखपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपनी हार को देखकर अब नाटक कर रहे हैं। उनके माता पिता के राज्य में अपहरण एक उद्योग बन गया था। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और भारी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे फिर से एनडीए पर भरोसा जताएं। चिराग पासवान को धमकी देने वाला आरोपी बेगूसराय से अरेस्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को समस्तीपुर पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार किया। 21 वर्षीय आरोपी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करते हुए 20 जुलाई को हमले की धमकी दी थी। धमकी का मामला 11 जुलाई को सामने आया था। युवक समस्तीपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। चाय लिट्टी बनाते दिखे डॉक्टर एस। सिद्धार्थ नवादा दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एस। सिद्धार्थ शिक्षकों की समस्याएं सुनने के बाद एक मदरसे का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से सलाम वालेकुम कहकर बातचीत की और उनकी पढ़ाई की जानकारी ली। एक वायरल वीडियो में वे खुद चाय और लिट्टी बनाते नजर आए, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए। उनके इस सादगीपूर्ण व्यवहार की चर्चा स्थानीय लोगों में खूब हो रही है। यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। बीएलओ फर्जी तरीके से भर रहे फॉर्म। तेजस्वी यादव। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ बिना दस्तावेज के मतदाता फॉर्म भर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आयोग दावा कर रहा है कि 80% मतदाताओं का सत्यापन हो गया, लेकिन हकीकत में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को जॉब देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की योजना है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देती रही है। यह योजना प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और राज्य के विकास को गति देगी। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी। घर वालों ने करवाई शादी। बेगूसराय में एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो लड़की के परिजनों ने दोनों की शादी करवा दी। लड़की ने बताया कि वे 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और उनकी एक बेटी भी है। युवक ने कहा कि अगर वह उसे नहीं ले जा सका तो जान दे देगा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे हैं। यह प्रेम कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। छपरा में स्कूल निदेशक पर लाठी डंडों से हमला। छपरा में बदमाशों ने स्कूल निदेशक पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उनके सिर और सीने पर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश स्कूल से रंगदारी मांगने आए थे और मना करने पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय स्कूल संचालकों में भय का माहौल है।
पटना मेयर के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध गांधी मैदान थाना पुलिस रविवार को पटना महापौर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने सीता साहू जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यह कार्रवाई हो रही थी। मौके पर पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल। पूर्णिया में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी स्वीटी सहरावत के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों में तैनात 17 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। यह तबादला अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तबादले की सूचना के साथ ही सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया। सरेआम बदमाशों ने कारोबारी को मारी 6 गोली। सीतामढ़ी में शनिवार रात करीब 9 बजे 3 बदमाशों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार को हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें बदमाश कारोबारी के पीछे चलते हुए 6 गोलियां दागते दिखे। पहली गोली उनकी गर्दन में लगी। हत्या के विरोध में रविवार को शहर की दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों ने कहा, बिहार में बाहर नहीं, अब तो सिर्फ गोलियों की बौछार है। पुलिस जांच में जुटी है। बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल बांग्लादेश के लोग। चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल और बांग्लादेश के लोगों के नाम भी दर्ज हैं। यह जानकारी सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। 1 अगस्त से इसकी जांच शुरू होगी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि चुनाव आयोग अब कठपुतली बन चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 4 किलोमीटर लंबी लाइन। श्रावणी मेला शुरू होते ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रविवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में जल अर्पण के लिए भक्तों की करीब 4 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। लोग सुइयां और जलेबियां पहाड़ चढ़कर मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं बस स्टैंड से मंदिर तक पहुंचाने के लिए कुछ बाइकर्स श्रद्धालुओं से 50 रुपए वसूल रहे हैं। सोमवार को पहली सोमवारी है, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सलमान खुर्शीद बोले, महागठबंधन के नेता मिलकर सीएम फेस तय करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी जल्द ही बिहार का दौरा करेंगी और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के हित में होगा। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को मजबूती बताते हुए भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। 20,000 का लालच देकर धर्मांतरण कराता था पादरी। पूर्णिया में एक पादरी पर 20,000 रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। बताया गया कि उसने अब तक 10 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। पादरी का कहना है कि वह केवल ईश्वर के निर्देश पर भलाई का काम कर रहा था। मामले की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की।